तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। बिल्कुल, सिलेबस अपलोड कर दिया गया है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस होने वाला है मैं आपको बता दूं। इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं और उसमें भी अच्छा मुझे जो लगा वो ये लगा कि इन्होंने शॉर्ट सिंपल स्वीट सा सिलेबस अपलोड किया हुआ है। पिछली बार की अपेक्षा 2024 में थोड़ा सा लेंदी था आपका सिलेबस, इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर उसको थोड़ा सा कम किया गया है। या फिर ये बोल सकते हैं कि दिखावा कम किया गया है। दिखा दिया है उन्होंने कि कम है, लेकिन है वही का वही सिलेबस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसा लेना चाहते हो। मैं तो एज अ प्रॉपर्टी लूंगा कि यार आपके लिए कम बताया हुआ है। और कम बताना मतलब टेंशन कम होना। पिछली बार तो 2-2 पेज के 3-3 पेज के हुआ करते थे सिलेबस, तो बच्चे देख के ही पस्त हो जाते थे। इस बार उन्होंने 1-1.5-2 पेज में खत्म कर दिया। मैं बताता हूँ सारी चीजें कैसे आप जा सकते हैं सिलेबस के लिए। वैसे तो एक एक वीडियो एक एक सिलेबस की मैं बना दूंगा ताकि आपको इजीली फाइंड करने में मतलब आसानी हो जाए। अभी देखो इनका ऑफिशियल जो हाँ पूरा पोर्टल है वो यही है CUET.NTA.NIC.in। ये इन्होंने नया बनाया है इस साल के लिए। पिछले साल वाला भी चालू तो है लेकिन उसमें अपडेट्स ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ इसी में मिलेंगी सारी अपडेट। तो इसी को आपको फोकस करना है और इसी पे जाना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और इस पे आप जाएंगे तो होम के बाद ये दिख रहा होगा अबाउट अस, इसके बाद इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो इन्होंने अपलोड कर दिया है, दूसरा है सिलेबस। सिलेबस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। और ये विंडो जैसी खुलेगी तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं ना सब मिल जाएंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे जो सिलेबस आपको देखना है वो एक तो होगा आपके लैंग्वेजेस का, है ना, लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज यहाँ पे बताई हुई है, कितनी बताई हुई है, 13 की 13 लैंग्वेज बताई हुई है। और 13 लैंग्वेज के लिए क्या रहेगा सिलेबस, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग नहीं बताया हुआ है, एक ही में सारे इनने ऑप्शन दिए हैं। आज मैं इस वीडियो में यही लैंग्वेज का बता रहा हूं। इसके बाद बाकी के ऑप्शन जो होंगे वो आपके होंगे डोमेन स्पेसिफिक। क्या होंगे? डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में इन्होंने 23 सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो डाले ही हैं। और 23 सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक जो है वो क्या किया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी डाला है। यानी 24 ये है और एक पूरा का पूरा लैंग्वेज का है। तो 25 सिलेबस इन्होंने डाले हुए हैं टोटल कुल मिला के। ठीक है, सबसे पहले तो वही है, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो आपको वो पूरा का पूरा लैंग्वेज वाला सेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 13 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1 में इन्होंने बताई हुई हैं, हाँ उन सभी के लिए क्या है, एक ही सिलेबस है। एक ही सिलेबस मतलब अगर कोई भी एक स्पेसिफिक, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये है लैंग्वेज वाला, इसको आप क्लिक करें, दिख रहा होगा ये लैंग्वेज, क्लिक किया, ये आ गया आपका सिलेबस। सिलेबस दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। चलो ये दिख रहा है, बढ़िया। एक ही पेज का है, कोई ज्यादा नहीं है। एक में इनने नाम लिखा है, दूसरे में इनने पूरा सिलेबस दे दिया। अब समझो, ये देख रहे हो, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ये लैंग्वेज के लिए 13 के 13 लैंग्वेज। ठीक है, अभी देखो सेकंड पेज पे एक साथ 13 लैंग्वेज लिखी होंगी, दिख रहा हो, ये दिख रहा है, वाह 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 वाह, बधाई हो। ठीक है, सो पूरी 13 लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश सबसे ज्यादा बच्चे ऑप्ट करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ। हाँ, इंग्लिश सबसे ज्यादा बच्चे ऑप्ट करेंगे, 101 इसका कोड है और ये डालना है आपको, दिमाग में रहेगा। 102 हिंदी का कोड है। उसके बाद सबसे ज्यादा चूज करी जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, सबसे ज्यादा बच्चे चूज कर रहे हैं। उसके बाद ये स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक डोमेन वाले, मान लीजिए असम के आसपास बिलोंग कर रहे हैं तो असमीज चुन लेंगे, बंगाली मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास वाले बच्चे तो बंगाली चूज कर लेंगे, या रेस्पेक्टिव कोर्स अगर चाहिए होगा तो चूज कर लेंगे। गुजराती गुजरात के लिए, कन्नड़ मलयालम ये साउथ वाले लोग हैं, है ना, मराठी हो गया महाराष्ट्र के लिए, उड़िया उड़ीसा के लिए, पंजाबी पंजाब के लिए, तमिलनाडु के लिए तमिल, और तेलुगु हो जाएगी आपकी आंध्रा और तेलंगाना के लिए। साथ ही साथ उर्दू लैंग्वेज है उन सभी के लिए जो उर्दू प्रेफर करते हैं। तो ये टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस में मान लीजिए आपने एक, हम एज एग्जांपल ले रहे हैं कि इंग्लिश प्रेफर कर ली, तो ज्यादातर बच्चे करेंगे इंग्लिश आपने ली, तो इंग्लिश में सिलेबस क्या होगा? इंग्लिश में ये सिलेबस होगा आपके लिए। क्या होगा कि भैया आपको दिखा देता हूं, ये देख रहे हो, क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज मतलब किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो दो प्रकार से होंगे। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो होंगे 50 ही, सभी के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और इसके लिए भी 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। कोई ऐसा एकदम अलग नहीं है कुछ। ठीक है, अब एक जो सेक्शन होगा वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। कौन सा? हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। उसमें क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें 200-250 वर्ड के आपके पैसेजेस होंगे और उसमें आपके 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो उससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन जो पैसेज दिया है उसका, दूसरा उससे नैरेटिव वाले, उसको नरेशन करने के हिसाब से कि क्या पूछा गया है, क्या है, कैसा है, क्यों है, फलाना डिमाका, और तीसरा लिटरेरी टाइप के क्वेश्चंस। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा जो आएगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन, वर्बल पोर्शन होगा आपका, समझ पा रहे हैं, वर्बल पोर्शन उससे रिलेटेड, जिसमें रीअरेंजिंग द पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, रीअरेंजमेंट का होता है ना कि आगे सब्जेक्ट आगे कर दिया, वर्ब पीछे कर दिया, है ना, ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, तो वैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड,
रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का करेक्ट वर्ड क्या है, उससे रिलेटेड, और सिनोनिम एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची हो गए या समानार्थी शब्द हो गए, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज के लिए, मतलब हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपतित गद्यांश आएंगे, और वो 200-250 वर्ड्स के होंगे, शब्दों के होंगे, और उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरली। और उसके अलावा ये इस प्रकार के क्वेश्चन एसएमईज के लिए भी वही रहेगा, बंगाली के लिए भी वही रहेगा, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, सबके लिए, कन्नड़, सबके लिए। कन्नड़ नहीं है वैसे इसमें, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो इसके लिए है, कन्नड़ भी है, ठीक है, हाँ, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी 13 की 13 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए एक ही सिलेबस है, समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा इनने फंडा इस बार किया है कि कंफ्यूजन कम से कम किया जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो ये आपका पूरा सिलेबस किसका है? लैंग्वेजेस का है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। फिर भी कुछ कमेंट अगर आ रहे हैं दिमाग में, कुछ चीजें हैं, डाउट्स हैं, तो कर दो कमेंट, ताकि उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है अपने लिए बेहतर जानने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों के कंफ्यूजन ये नहीं है कि सर लैंग्वेज में क्या है, बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट करें, कौन कौन से कोर्सेज करें, और उनके लिए क्या होने चाहिए डोमेन। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.